अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। स्टॉक अपडेट पे एक नज़र दौड़ा लेते हैं क्योंकि आने वाले एक माह में जाहिर सी बात है नया सामान इंपोर्ट नहीं होगा। चाइना क्लोज है, हांगकॉन्ग क्लोज है और जाहिर सी बात है जिनका सामान हांगकॉन्ग या चाइना से आता है वो जाहिर सी बात है आगे आने वाले एक माह में नई इंपोर्ट नहीं हो पाएगी अनलेस को दुबई से अच्छा स्टॉक मिल जाए। दुबई से अच्छा स्टॉक रेयरली ही मिलता है। मैं दुबई को डिफेम नहीं कर रहा, दुबई बहुत डायनामिक मार्केट है, वहाँ से ओरिजिनल सामान भी मिलता है लेकिन महंगा होता है जाहिर सी बात है। इसलिए पाकिस्तान में चूँकि सस्ता सामान रिक्वायर्ड होता है तो अच्छा सामान दुबई से बहुत कम मिलता है। एनीवेज जाहिर सी बात है जब चाइना या हांगकॉन्ग भी शुरू होगा तो वो खाली बैठे होंगे, उन्होंने नई बाइंग करेंगे, उसके बाद हमें बेचेंगे। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं इसको कि चाइनीज़ हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई हैं और जो चाइनीज़ हैं वो कंपनीज ओपन करके दोबारा बैठ गए हैं और उनके पास स्टॉक नहीं है। वो नई बाइंग करेंगे, न्यू बाइंग होगी, फिर पाकिस्तान से इंपोर्टर उनके पास जाएगा, वो बाई करेगा, उसके बाद 20 दिन का प्रोसेस है पाकिस्तान में सामान दोबारा इंपोर्ट होने का। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो एक अपडेट की वीडियो मैं सोचा बना दूँ। सबसे पहले तो रास्ते में जो स्टॉक है वो सिर्फ एक ही मॉडल है, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, ऑफिशियल PTA अप्रूव टैग मॉडल्स वाला, और ये कंपनी रिफर्बिश स्टॉक होगा। क्वालिटी क्या होगी वो जाहिर सी बात है जब मेरे पास स्टॉक आएगा तभी पता चलेगा। लास्ट यूनिट कॉस्ट क्या होगी वो जाहिर सी बात है तब जब मेरे पास स्टॉक आएगा तब पता चलेगा। कब आएगा? विद इन ए वीक एक्सपेक्टेड है, लेकिन विद इन 10 डेज इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। और सिर्फ यही एक सामान रास्ते में, बाकी जो आ चुका है वो वही है। जो आ चुका है उस पर बात कर लेते हैं। गूगल पिक्सल पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, बाद में बाकी मॉडल्स पर जो एक दो मॉडल हर ब्रांड के अवेलेबल हैं उन पर बात कर लेंगे। गूगल पिक्सल 7a सबसे छोटा जो मॉडल है वो है सर जी जो 9/10 कंडीशन वाला है, जो माइनर पाउच के निशान या स्क्रैचेस वाला होता है। इसमें रिफर्बिश नहीं होगा, इसमें शेड वाला नहीं होगा, इसमें डॉट स्पॉट वाला नहीं होगा, पार्सल रिफर्बिश नहीं होगा। टोटल जेन्युइन 9/10 कंडीशन, मतलब पाउच के निशान वाला स्टॉक, डेंट वाला स्टॉक नहीं। वो 48,500 का फाइनल मिलेगा आपको। और जो 10/10 स्टॉक है, जो अच्छा स्टॉक है, जिसको आने वाले दिनों में एक न्यूज़ दे दूँ कि जो 10/10 वाला स्टॉक जो बहुत से लोगों ने ख़रीदा भी है मुझसे, 54,000 रुपये वाला, जो कि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तकरीबन 200 से ज़्यादा पीस सिर्फ यूट्यूब से आके लोगों ने लिया है, वो वाला स्टॉक डिब्बों में डालने की तैयारी हो रही है। 54,000 वाला 7a जो 10/10 साफ सुथरा स्टॉक होता है, जिसके 4 साइकिल 300 के अराउंड होते हैं, उसके लिए डब्बे लोग मंगवा रहे हैं कि ये डब्बे में डाल के बेचेंगे। ये आने वाले दिनों में अच्छा बिक जाएगा क्योंकि आगे सामान नहीं है। तो ये जो 54,000 वाला स्टॉक है ये कम है, 48,500 वाला स्टॉक ज़्यादा है। 48,500 वाले में ब्लैक कलर की रेशो ज़्यादा है, तो वो जो भी लेना वो जाहिर सी बात है वो आपका है। दोनों ओरिजिनल होंगे, इसकी गारंटी है। कोई भी पार्सली रिफर्बिश या कोई पार्ट चेंज वाला या शेड वाला डॉट वाला फ़ोन नहीं होगा, डेंट वाला फ़ोन भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों कैटेगरीज में। दूसरे नंबर पर आ जाए गूगल पिक्सल 6 प्रो, पुराना मॉडल है, कर्व स्क्रीन वाला मॉडल है। क्वालिटी दो किस्म की है, हल्की क्वालिटी मैं नहीं दूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है वो 4 साइकिल उसके 1000 से ऊपर है। जो 4 साइकिल जो ब्रांड न्यू है, जो एंड्रॉयड 12 पे हैं, जो मतलब वेयर हाउस में पड़े थे और जाहिर सी बात है सालों साल पड़े रहते हैं। ऐसे आईफोन्स में भी ऐसा स्टॉक आता है जो पुराने iOS के वर्जन पे होता है, जो वेयर हाउस में पड़ा होता है, उसी शॉपकीपर फटाफट खरीद लेते हैं क्योंकि वो फ़ोन यूज़ ही नहीं हुआ होता, जिसमें iOS का पुराना वर्जन होता है। ठीक है, तो एंड्रॉयड 12 वाले पिक्सल 6 प्रो भी कुछ पीस हैं, उसमें हल्के आपको कैरी के स्क्रैचेस मिल सकते हैं देखने को। वो आपको सर जी मिलेगा 68,000 रुपीज़ का, 12GB 128GB ऑफिशियल PTA अप्रूव ब्लैक कलर में। ठीक है, इसमें कुछ कलर आने थे, वो मेरा नहीं ख्याल अब आएंगे क्योंकि अभी क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुकी है और इम्पोर्ट वाला काम बंद है। अभी 1-2 पीस और भी आने हैं पिक्सल 7 प्रो के। पिक्सल 7 प्रो भी आ जाते हैं। पिक्सल 7 प्रो का सारा ब्लैक कलर में अवेलेबल है, 88,000 का आपको मिल जाएगा। 88,000 का पिक्सल 7 प्रो 12GB 128GB ऑफिशियल PTA अप्रूव 100% ओरिजिनल अंडर 150 4 साइकिल्स वाला। ठीक है, इसमें भी माइनर कैरी के स्क्रैच आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि पिक्सल 7a का जो स्टॉक है सर जी वो DBO में, CPU और DBO में पैक हो गया था, सर्टिफाइड प्री ओन्ड बॉक्सेस में पैक हो गया था, जो कि वाइट कलर के भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, तो इसलिए उसमें स्क्रैचेस ज़्यादा नहीं पड़ते। लेकिन ये जो ओपन स्टॉक आता है A+ ग्रेड है, चाहे उस पर जो बॉक्सेस के बगैर आता है, ऑल दो इसी 7 प्रो को 7a की तरह इसी 7 प्रो को भी A++ ग्रेड के 7 प्रो को डिब्बों में डाल के बेचा जा रहा है। ठीक है, 8 प्रो पे भी आएंगे, उसको भी डिब्बों में डालकर बेचने की तैयारी की जा रही है। 7 प्रो सर जी ब्लैक कलर में ऑब्सिडियन कलर सारे का सारा टोटल जेन्युइन है और 150 से 4 साइकिल कम है सबके, जो 88 का आपको मिलने वाला है। ठीक है, पिक्सल 7a भी हो गया, 7 नहीं है, 7 अभी मार्केट में भी शॉर्ट है, 7 अभी आना भी नहीं है। पिक्सल 7 की बात कर रहा हूँ। पिक्सल 8 का स्टॉक पड़ा है, रिकमेंडेड नहीं है, 78 का बेच रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वो इस स्टॉक वीडियो में स्किप कर दें आप। पिक्सल 8 प्रो पे आ जाएँ, ये सारा A++ ग्रेड का स्टॉक है। 204 साइकिल वाला पीस आपको मिल जाएगा सर जी 1,18,000 रुपये का, 12GB 128GB और बे कलर है, सारे का सारा ब्लू कलर के अंदर है। दूसरे नंबर पे आ जाए जो अच्छे ग्रेड का स्टॉक है, अंडर
100 4 साइकिल वाला, वो आपको मिल जाएगा 1,22,000 रुपये का। कैरी स्क्रैचेस दोनों में है, कंडीशन दोनों की लगभग सेम है क्योंकि दोनों में कैरी स्क्रैचेस हैं, बाकी 10/10 पीसीज हैं। ठीक है, पिक्सल 8 प्रो भी हो गया। इस पिक्सल 8 प्रो के स्टॉक को भी बॉक्स में डालकर बेचा जाने की तैयारी की जा रही है और ऑलरेडी बॉक्स में डालकर बिक भी रहा है। ठीक है, पिक्सल के मॉडल्स ये हो गए। पिक्सल 9 प्रो एक्सल भी है, उसमें फिटिंग के इशूज़ हैं, वो 175 का आपको मिल जाएगा, 16 GB 256 GB अगर चाहिए हुआ तो, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। एनीवेज आगे आ जाए, रेडमी का एक मॉडल पड़ा है, रेडमी टर्बो 4 प्रो 73 का, नॉन PTA नॉन एक्टिव, 30,000 रुपये PT टैक्स और बैंकिंग ऐप्स का इशू। पेपर किट है, अनयूज है, ब्रांड न्यू पीसेस है। ठीक है, पाकिस्तान से बाहर यूज़ करना है या अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है बैंकिंग ऐप्स के ऊपर तो फिर आप ले सकते हैं। इसमें PUBG 120 FPS अनलॉक हो चुकी है लेटेस्ट अपडेट के बाद से। ओप्पो का एक मॉडल पड़ा है, ओप्पो A5 Pro 5G, 20,000 रुपये इसका PTA टैक्स है, 55,000 रुपये का आपको मिलेगा। बड़ा खूबसूरत एलिगेंट सा फ़ोन है। Dimensity 7300 या 7400 इसमें प्रोसेसर है, एनर्जी टाइप का। ठीक है, स्क्रीन बड़ी शानदार है, कैमराज बड़ी शानदार है, लेकिन प्रोसेसिंग पावर कम है। 55,000 रुपये का नॉन PTA और 20,000 रुपये इसका PTA टैक्स। ओप्पो A5 Pro 5G चाइना वाला। आईफोन पे आ जाए, आईफोन 15 JB 128 GB एक ही पीस है जो रिकमेंडेड है, जो पड़ा है, 10/10 कंडीशन है, 97 या 98% बैटरी हेल्थ है और चार्ज साइकिल भी कम है। इसके ब्लैक कलर में अवेलेबल है, 1,05,000 रुपये का फिक्स प्राइस के साथ मिल जाएगा और जैसी बात है 110 से कम का ये कहीं पर भी नहीं मिल रहा। एनीवेज आगे आ जाए, आईफोन 15 Pro Max PTA अप्रूव्ड 265 से 270 का, ऑल कलर्स अवेलेबल। 265 वाला जो स्टॉक है वो 80 से 83% हेल्थ वाला है। ये फिजिकल प्लस ई सिम जापान वेरिएंट है। LLA वाला मज़ीद सस्ता होता है क्योंकि उसमें ई सिम का लोचा आ जाता है कि जी जब भी ई सिम आपने निकालनी है, फ़ोन रीसेट करना है तो वो 2,000 से 5,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए ई सिम वाला मॉडल सस्ता होता है पाकिस्तान में। और ये फिजिकल प्लस ई सिम वाला मॉडल है तो ये थोड़ा महंगा होता है। अगली आइटम है सर जी वन प्लस का Ace 5 जिसको 13R बोला जाता है। 13R नहीं है, 13R का टैक्स 60,000 से ऊपर है, Ace 5 का टैक्स 30,000 रुपये है। ठीक है, Ace 5 अवेलेबल है 12 GB 512 GB, 12 अगर करें तो वो वर्चुअल रैम ऐड करके 24 GB रैम बन जाती है, लेकिन वो ऐसी बात है फिजूल है। 12 GB एक्चुअल रैम है, 512 GB स्टोरेज है। पेपर किट्स है और पेपर किट का मतलब है कि ये अनयूज स्टॉक है, वो कंपनी से जाहिर सी बात है खरीदा हुआ है। दूसरे नंबर पर टैक्स की बात करें, 30,536 रुपये इसका ऑफिशियल PTA टैक्स है, 30,536 रुपये ID कार्ड पे। ठीक है, 27,000 रुपये पासपोर्ट पे टैक्स है, लेकिन पासपोर्ट में 2 माह की ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी आपकी होनी चाहिए। एनीवेज अब कंडीशन पर बात कर लें, एक स्टॉक है जिसमें वाइट और ब्लैक दोनों कलर्स अवेलेबल हैं 12,512 में Ace 5 का। उसके अंदर Android 15 की फिक्स रोम है। एक स्टॉक है जो सारे का सारा वाइट कलर में है, उसके अंदर सर जी आपको मिल जाती है Android 16 की फिक्स रोम, Android 16.0.2 वाली फिक्स रोम जो स्टेबल है, जिसमें कंप्लेन रेशो नहीं है, जो लोकल रोम नहीं करवाएगी, ये चाइना से रोम करवाएगी। ये चाइना से जो रोम होकर आती है वो स्टेबल ही होती है। तो ये थी सर जी छोटी सी स्टॉक की अपडेट। माजरत चाहता हूँ मज़ीद मॉडल नहीं आ सके, मज़ीद मॉडल नहीं ऐड हो सके क्योंकि हर इंपोर्टर की हर जगह पर रीच नहीं होती। कोई सामान किसी के हाथ लग जाता है, कोई सामान किसी के हाथ लग जाता है। और ऐसी बात है आईफोन के मॉडल बहुत से लोगों को चाहिए, जो लो टैक्स वाले मॉडल हैं वो बहुत से लोगों को चाहिए, लेकिन अवेल नहीं हो सके। चाइना बंद है और अवेल अब नहीं हो पाएंगे, आने वाले 1 माह में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कोई और अपडेट हुई जो मैं भूल गया हूँ जो स्टॉक ऐड करना, वो सर जी मैं रिटर्न लिख के एक नोट ऐड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा या यहाँ पे वीडियो के स्टार्ट में ऐड कर दूंगा कि ये मॉडल मैं ऐड करना भूल गया हूँ, उसकी प्राइस भी लिख दूंगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।